हेलो बच्चों, देखो कल 41 तक हो चुका है, आज 42 से देखेंगे। सवाल देखो क्या कह रहा है। एक लड़का एक घंटा में 2 किलोमीटर और 620 मीटर चलता है। उसी रफ्तार से यानी कि उसी चाल से अगर चलेगा तो 2 घंटा में वह कितनी दूरी तक जा पाएगा, यानी कितनी दूरी तक चलेगा, तय करेगा दूरी। तो यहाँ पहले लिखना है 1 घंटा में कितना कर रहा है, 2 किलोमीटर। सबसे पहले यहाँ किलोमीटर लिख लेंगे, किलोमीटर, और एक साइड लिख लेंगे मीटर। देखो अब 2 किलोमीटर, एक लड़का जो है 1 घंटा में, पहले घंटा में 2 किलोमीटर जाता है और 620 मीटर जाता है। किलोमीटर में 2 किलोमीटर जाता है और मीटर में 620 मीटर जाता है। कहता है अगर ये इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2 घंटे में कुल कितनी दूरी तक तय करेगी। इसको क्या करना, सिंपल सा गुना कर देना है इसको। देखो 0 गुना 2 करेंगे 0, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 2 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5। मेरा आंसर निकल के आ गया। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। कह रहा है कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए एक चीज को जानना आवश्यक है और ज़रूरत है। हम जानते हैं कि पूरक कोण 90 डिग्री का होता है। पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब देखो 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। इसमें भी देखो संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण हम जानते हैं कि संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। बस सिंपल इसको क्या करना है, तो 50 डिग्री का संपूरक कोण पूछ रहा है तो 180 में से 50 को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा मेरा 130 डिग्री। यही मेरा क्या हो गया आंसर। कोण मापक यानी चांदा की मदद से 60 डिग्री का कोण करा है बनाने के लिए। देखो चंदा ला, चंदा कहाँ है, देखो कैसे बनाएगा। सिंपली वीडियो बने छे ने, ऑन करना है। हाँ, काला हो गया हाँ, बन देखो सिंपली एक रेखाखंड खींच लेंगे, रेखाखंड खींचेंगे और दोनों को अंत बिंदु दे देंगे। अंत बिंदु दे दिए, उसके बाद यहाँ अच्छी तरह से मिला लेंगे। पहले इसको देखो, एक लाइन ऊपर गया है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, दोनों पर मिला देंगे अच्छी तरह से। मिला करके देखेंगे नीचे से 60 डिग्री गिनेंगे। ये देखो 0 डिग्री हुआ, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने सामने ये वाला लंबा रेखा है वो यहाँ पर बिंदा लगाएंगे ऐसे करके। बस सिंपली यहाँ और यहाँ रख करके स्केल को मिला देंगे, बस हो गया। इसका नाम कुछ लिख देंगे, ए, इसका नाम लिख देंगे बी। ये सिंपली मेरा कितना डिग्री कोण बन गया, 60 डिग्री का हो गया। अब अगला देखो, मीटर स्केल यानी पैमाना की मदद से निम्नांकित माप का रेखाखंड खींचे। बस इसको अभी देखते हैं। इसको इससे पहले इसको समझ लो, उसके बाद देखते हैं उसको। खाली स्थानों को भरें, खाली स्थानों को भरें। कह रहा है कि वर्ग की चारों भुजाएं डैश होती है, मतलब वर्ग की जो है चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। बस इसमें क्या लिख देगा, खाली
बराबर लिख दिया। देखो वर्ग कैसे होता है, वर्ग की चारों भुजा, ये वर्ग की चारों भुजाएं हुआ, ये आपस में सब क्या है, बराबर है। इसीलिए कह रहा है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लिख देंगे बस। त्रिभुज को कितनी भुजा यानी कितने यानी डैश लिखा है कि त्रिभुज को डैश भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है, तो 3 भुजाएं होती है। लिखेंगे यहाँ सिंपली सा 3 भुजाएं होती है। अब देखो गोला, गोला क्या होता है, एक वृत्त के आकार होता है और इसमें पूरा अंदर भी रहता है भरा हुआ, कुछ द्रव रहता है, जैसा गोला रहता है अंदर भी एक जैसा होता है पूरा, ये मेरा गोला कहलाता है। गोला देखो, गोला एक डैश आकृति है, गोला एक डैश आकृति है, तो लिखेगा यहाँ ठोस आकृति होता है। स्केल गोला एक ठोस आकृति होता है। अब देखो नीचे की आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसमें सिंपली देखना है कि त्रिभुज कितने बन रहा है। ये वाला जो आयत बना करके 2 लकीर दिया है, 2 गो विकर्ण खींचा है, इसमें सिंपली देखना है कितने त्रिभुज बन रहा है। इसमें देखो बढ़िया से, एक त्रिभुज यहाँ से ऐसा वाला बन रहा है। देखो पहले तो सिंपली देख लो, एक त्रिभुज ये बना, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज हो गया। अब यहाँ से एक रेखा लेंगे, यहाँ से इसको 3 रेखा को मिलाएंगे, क्या होगा, 3 त्रिभुज हुआ। उसके बाद यहाँ से एक 4 त्रिभुज, सबको 4 त्रिभुज तो सबको दिख रहा है ना। अब देखो त्रिभुज कहाँ कैसे बनेगा, एक रेखा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा पूरा। देखो ये भी त्रिभुज हुआ, 3 गो रेखा का एक त्रिभुज ये हो गया। अब देखो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक रेखा गया, 2 त्रिभुज हुआ ये। अब देखो उसके बाद यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये रेखा को देखेंगे तो इसके लिए एक त्रिभुज ये बन गया, 3 त्रिभुज हुआ। अब एगो ये रेखा बना, यहाँ से ये रेखा हुआ, इसका मतलब ये 4, तो मतलब 4 गो अंदर और 4 गो बाहर बनाए। कितने कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हो गया, कुल त्रिभुज कितने हुआ, 8 गो त्रिभुज बन गया। कितने त्रिभुज बन गया, 8 त्रिभुज, बस हो गया। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, सिंपली करना क्या है, इसको कहता है निम्नांकित आकृति का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप क्या होता है, एक बिंदु से चलने के बाद फिर उसी बिंदु पर पुनः आ जाना, वही कहलाता है मेरा कंजी परिमाप। तो इसको परिमाप सिंपली क्या करना है, परिमाप कैसे निकालेगा, देखो यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखो, देखो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, 2 सेंटीमीटर ये हुआ, फिर 2 सेंटीमीटर ये हुआ, 4 हो गया। ये और ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, दोनों रेखा बराबर है ना, तो इसका मतलब ये भी 2 है, इसका मतलब 2 2 4 4 2 6 6। देखो ये सब 1 सेंटीमीटर का है, 6 1 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो कितना है, ऊपर में 3 है तो इसका मतलब ये भी 3, कुल मिला कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 9 3 12 12, ये भी 1 है, 12 1 13 3 1 14 14 और ये 4, देखो 4 लिखा है ना, तो 4 सेंटीमीटर, 14 4 सॉरी देखते हैं, 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 3 12 12 1 13 13 1 14 14 4 18 हो गया, 18 1 19 19 3 19 3 22 19 22 19 3 22 होता है, 22 22 1 23 23 1 24 24 1 25। अरे गलत हुआ कहीं क्या, देखो फिर से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 3 10 10 1 11 11 1 12 12 और 4 12 4 16 16 1 17 17 1 18 18 और 3 18 3 21 21 1 22 22 1 23 23 1 24 24 2 26। तो इस आकृति का परिमाप कितना निकला, इस आकृति का परिमाप कितना निकला, परिमाप कितना निकला इस आकृति का, 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर हो गया। चलो अब 46 नंबर समझते हैं सवाल को, 46 नंबर सवाल समझते हैं। देखो कैसे बनेगा ये, क्या लिखा है,
मीटर स्केल की पैमाना यही है मेरा मीटर स्केल, है ना, यही है मेरा मीटर स्केल। इसको सिंपली करना क्या है, निम्नांकित माप का रेखाखंड कहता है खींचने के लिए, रेखाखंड यानी कह रहा पहले 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए, बस यहाँ रखेंगे 5 सेंटीमीटर, देखेंगे कहाँ होता है, देखो यहाँ है ना 5, यहाँ एक बिंदा लगाएंगे और यहाँ एक पर एक बिंदा लगाएंगे और दोनों बिंदु को मिला देंगे, यही मेरा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर का क्या बन गया, रेखाखंड बन गया। रेखाखंड में याद रखना 2 गो अंत बिंदु होता है, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु, 2 अंत बिंदु। अब देखो इसको कैसे करना है, 2.8 सेंटीमीटर का कह रहा है रेखाखंड खींचने के लिए, तो बस इसको भी उसी तरह से सेम टू सेम उसी तरह से करना है। देखो 2.8 ना है, 2.8 है, देखो यहाँ पर 2 दिख रहा होगा, 2